बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और प्राचीन जंगल के दिल में एक शांतिपूर्ण जानवरों का समुदाय रहता था। वहां के जानवर आपस में बड़े मेल जोल से रहते थे। बुद्धिमान पुराना उल्लू जंगल का रक्षक था, जो ये सुनिश्चित करता था कि सभी जीव सम्मान और सहयोग से रहें। वहां के निवासियों में बहादुर खरगोश, चतुर लोमड़ी और साहसी चूहा मिले थे। एक दिन की बात है, जंगल की शांति भंग हो गई। खरगोश एक परिचित रास्ते पर कूदता कूदता जा रहा था जब उसने कुछ अजीब देखा। सोने का बलूत, समृद्धि और शांति का प्रतीक, अपने पवित्र वृक्ष से गायब था। हर जानवर को पता था कि सोने का बलूत कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये जानवरों के एकता के लिए वन आत्माओं का उपहार था। खरगोश तुरंत और इनके वृक्षगृह की ओर दौड़ा। उल्लू, सोने का बलूत गायब हो गया है, उसने चिंतित स्वर में कहा। उल्लू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये गंभीर है खरगोश, हमें इसे अगले पूर्णिमा से पहले खोज लेना चाहिए, नहीं तो जंगल की शांति खो जाएगी, बुद्धिमान उल्लू ने कहा। लोमड़ी और चूहा को बुलाओ और मुझे पुराने ओक के पेड़ पर मिलो। जब खरगोश अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए दौड़ा तो झाड़ियों में एक छाया उसकी हर हरकत को देख रही थी। कुछ मिनटों के बाद खरगोश ने लोमड़ी को नदी के किनारे मछली पकड़ते हुए पाया। लोमड़ी ने कहा, हमें तुम्हारी चतुराई की जरूरत है, सोने का बलूत चुरा लिया गया है। खरगोश ने जल्दी से समझाया। लोमड़ी के कान खड़े हो गए। चलो चूहा को ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि ये किसने किया, उसने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। वे चूहा को जंगली जामुन के पास मिले, जहां वह उत्सुकता से सूंघ रहा था। मिलो, खाने का समय नहीं है। सोने का बलूत गायब है, खरगोश ने चिल्लाया। चूहा की आंखें आश्चर्य से फैल गई और उसने सिर हिलाया। चलो चलते हैं। तीनों तेजी से पुराने ओक के पेड़ के पास पहुंचे, जहां उल्लू उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे तुम तीनों से उम्मीद है कि तुम सुरागों का पालन करोगे और सोने का बलूत वापस लाओगे, लेकिन सावधान रहना, चोर दूर नहीं हो सकता, उल्लू ने चेतावनी दी। जैसे ही मित्र यात्रा पर निकले, जंगल में सस्पेंस बढ़ने लगा। सूरज डूबने लगा और जंगल में लंबी छायाएं बन गई। अचानक लोमड़ी रुक गई। देखो, पद चिन्ह, उसने धीरे से कहा। छोटे छोटे पद चिन्ह घने जंगल की ओर जा रहे थे। चूहा, जो सबसे छोटा था, आगे बढ़ा। उसकी मूंछें उत्साह से फड़क रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल खामोश होता गया। दूर से उल्लू की हूट सुनाई दी, जिसे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे एक छिपी हुई गुफा के पास पहुंचे, जिसकी प्रवेश द्वार बेलों से ढकी हुई थी। खरगोश ने धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़कर अंदर झांका। मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने फुसफुसाया। तीनों अंदर कदम रखते हुए उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा और वहां था सोने का बलूत, एक पत्थर की वेदी पर रखा हुआ। लेकिन वे अभी जश्न मना ही रहे थे कि एक गहरी गर्जना गूंज उठी। अंधेरे से एक बड़ा डरावना भेड़िया बाहर आया। उसकी आंखें दुष्टता से चमक रही थीं। तो तुमने मेरा छोटा राज ढूंढ लिया, उसने व्यंगी से कहा। तुमने बलूत क्यों चुराया, भेड़िया? लोमड़ी ने डर के बावजूद अपने स्वर को स्थिर रखते हुए पूछा। भेड़िया ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति, नियंत्रण, बलूत के साथ मैं जंगल पर राज कर सकता हूँ। जल्दी सोचते हुए चूहा ने खरगोश और लोमड़ी को एक योजना फुसफुसाई। जैसे ही विक्टर आगे बढ़ा, खरगोश ने उसे कूद कूद कर और चिढ़ाकर विचलित किया। अगर हिम्मत है तो पकड़ो विक्टर, खरगोश ने चिल्लाया, उसे बलूत से दूर ले जाते हुए। इस बीच लोमड़ी और चूहा ने मिलकर काम किया। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से भेड़िया के ऊपर एक बड़ी चट्टान को ढीला करने का तरीका खोजा। सही समय पर चूहा ऊपर चढ़ा और उसे धक्का दिया। चट्टान गिरी। भेड़िया के पंजे को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए फंसा दिया। भेड़िया दर्द और निराशा में चिल्लाया, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मित्रों ने तेजी से सोने का बलूत उठाया और गुफा से बाहर भागे। वे उल्लू के पास वापस आ गए, जो चिंतित स्वर में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने कर दिखाया, उल्लू ने राहत से कहा। हम एक दूसरे के बिना ये नहीं कर सकते थे, खरगोश ने हाँफते हुए कहा। उल्लू ने सोने का बलूत लिया और उसे वापस पवित्र वृक्ष पर रख दिया। तुरंत जंगल ने राहत की सांस ली और एक गर्म सुनहरी रोशनी पेड़ों और जानवरों को घेरने लगी। भेड़िया का हिसाब हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तुमने हमारे घर को बचा लिया, उल्लू ने गर्व से कहा। जंगल फिर से शांतिपूर्ण हो गया और जानवरों के बीच का बंधन पहले से भी मजबूत हो गया। खरगोश, लोमड़ी और चूहा को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी और टीम वर्क महान वन में एक किंवदंती बन गई।
इस प्रकार सद्भाव बहाल हो गया और जानवर शांति से रहने लगे, ये जानते हुए कि जब तक वे एक साथ खड़े रहेंगे वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।